ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि मरकरी अर्थात बुध की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। मिथुन लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जुलाई को कैसी थी, उसका प्रभाव कौन से क्षेत्रों के जातकों पे कैसा पड़ने वाला है। मैंने जब प्रश्न कुंडली बनाई थी मिथुन लगन के जातकों के लिए, उसका प्रभाव कैसा था और कैसे थे 9 ग्रह, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके अलावा मैं बातचीत करूंगा आप सबके साथ में कि षडाष्टक योग जो बना है वो भी कैसा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई को ना कि सिर्फ मैंने कुंडली बनाई थी, ध्यान में रखिए मंगल ने भी राशि परिवर्तन किया है और वो सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में विराजने वाले हैं या विराज चुके हैं। जब मैं बातचीत करने वाला हूँ तब वो अपनी बदलाव की तरफ है, तो 1 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूँ छोटे से 2 निवेदन के साथ में कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो प्रिडिक्शंस लग्न राशि के आधारित ही रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा है और उस ल के बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और जन्म समय के वक्त 12 घरों में 9 ग्रह की परिस्थिति जन्म कुंडली मानी जाती है। तो अभी प्रश्न कुंडली के हिसाब से मिथुन लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी के लग्नेश बुध लगन में सूर्य देव के साथ में भद्र योग बना करके विराजे है। धन भाव में केतु, तीसरे घर में मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं मंगल 0 डिग्री की है क्योंकि 1 जुलाई को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। पंचम भाव में केतु, छठे घर में चंद्रमा, भाग्य के घर में शनि, कुंभ राशि में अपने ही घर में शनि विराजे है। मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है, यानी कि भाग्य से आपको ज़बरदस्त मेहनत अर्थात प्रयास के बाद आपको पैसा वो देगा। लाभ के घर में राहु गुरु का चांडाल योग देखने को हमें मिला है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात देवी और सज्जनों ऐसी है, भाग्य स्थान में शनि और तीसरे घर में मंगल का जो षडाष्टक योग बना है वो गेम चेंजर, यानी कि पूरी कायनात में सब पे ये रूल एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन विशेषता से मिथुन लगन के जातकों के लिए वो गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर आप चुने हुए लोग हैं ऊपर वाले यानी कि प्रभु की कृपा रहे अगर आप पे, तो कैसे? सबसे पहली बात, आप खुद के वर्तन पे, बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, जितने हो सके उतने पॉजिटिव बनिए। यकीन मानिए छोटा सा है ये बदलाव, लेकिन उस बदलाव से पूरी ऑरा आपकी के वर्तन की वजह से पूरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। अब वर्किंग प्रोफेशन है या एम्प्लॉई है। अब मैं बातचीत विशेषता से शुरुआत करने वाला हूँ बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी वर्ग के जातकों के साथ में। देखिए स्पेसिफिकली अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए ये लॉटरी खोलने वाला ये परिस्थिति को उत्पन्न कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड टीम में ग्रोथ, सेल्स का डबल होना, कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने वाला है और करियर में वो मुकाम जो आप चाहते थे वो बना सकते हैं आप।
मान सम्मान बढ़ सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, आपकी वाहवाही हो सकती है पूरे समाज में, पूरे वर्किंग प्रोफेशन में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं। विशेषता से उन लोगों को ध्यान रखना है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग, ये सारे वर्ग के जातकों के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो विशेषता से आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए ये जो परिस्थिति होगी वो बेहतरीन से बेहतरीन रहने वाली है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के बिजनेसमैन के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बातचीत। वो पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग ही वो की है आपकी सक्सेस का। बहुत सारा नॉलेज है आपके पास में, वोकेबलरी भी है, लेकिन मन चाहा मुकाम नहीं है, या फिर पैसों का वो रोटेशन नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? वो मंजिल जो आप चाहते हैं जहाँ पर जाना, कैसे जा पाएंगे? तो उसके लिए है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर व्हीकल और सही लोगों की संगति। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास पूरा का पूरा एक किताब है तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छी किताब, एक अच्छा पुस्तकालय हो सकता है, यानी कि अच्छी लाइब्रेरी हो सकती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक अच्छी लाइब्रेरी के बराबर हो सकता है। तो गुड एसोसिएशन विल गिव यू गुड रिजल्ट। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। अब षडाष्टक योग यहाँ पर भी इम्पैक्ट करने वाला है, उसकी वजह से नौकरी में आपको सावधान रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप आके ब्लंडर कमिटमेंट्स ना दीजिएगा। सोच समझ करके अगर आप बातचीत करेंगे, मैं समझता हूँ प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे और टीम वर्क के साथ में आपको काम लेना है। याद रखिए, आपके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होने चाहिए। अगर आपका कोई कलीग आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है या परिस्थिति के अनुसार वो आपके साथ बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, अन्य कोई परिस्थिति है, तो आपके पास ऑलवेज प्लान बी होना ही चाहिए कि किस तरीके से आप काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ब्लंडर कमिटमेंट देने से आपको बचना है, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं ये जो पूरा महीना है वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज बदलने पे तुला है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपनी सेल्फ स्टीम को आपको कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी तकलीफ दे सकता है। अगर एज ए एम्प्लॉई अगर आप मैं समझता हूँ प्रॉपर एग्जीक्यूशन में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विशेषता से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये जो वक्त रहेगा थोड़ा नाजुक रहेगा। कोई आप पे किसी भी प्रकार का फ्रॉड का, मनी लॉन्ड्रिंग या रिश्वतखोरी या अन्य कोई गलत इल्ज़ाम लगा सकता है। मार्क माय वर्ड, गलत इल्ज़ाम लगा सकता है। तो संगति जो है सोच समझ करके बनाइए। और किसी के सामने अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, विशेषता से फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है, या फिर अपने सामने आप सोच समझ करके अगर आप मुंह खोलेंगे, बोलने से पहले आपको अर्थात ध्यान रखना है। अब कुल मिलाकर के वर्किंग प्रोफेशन यानी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप के लिए भी अच्छा वक्त है। जॉब वालों के लिए थोड़ा अच्छा वक्त है। गवर्नमेंट वालों के लिए संभालने का वक्त है। लेकिन कॉमन फैक्टर ये है, प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको फ़ायदा है, अन्य कोई जगह से निवेश करने से आपके लिए फ़ायदा है। ये जो वक्त रहेगा, ये वक्त आपके लिए यकीन मानिए लॉटरी खोलने वाला है। तो आँख, कान और मुंह खुला रखिए और जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करिए, लेकिन मुंह का उपयोग आप सोच समझ करके करिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन की पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, किसी की भी जीवन में स्टेबिलिटी में समझता हूँ
ज़्यादा देर नहीं रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एक सिचुएशन नहीं रहती है तो तीसरे व्यक्ति की वजह से अगर आप परेशान थे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, बस आपको ट्रस्ट करना है अपने जीवन संगिनी पे या जीवन साथी पे। दूसरी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि उनका ध्यान रखिए, विशेषता से उनकी इमोशंस का, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वक्त, क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं वो स्पेंड करिए। तो आपके लिए ये माहौल जो है हल्का फुल्का रहेगा और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंगल व्यक्तियों के लिए। वर या वधू ढूंढ रहे हैं, ये वक्त सगाई से लेकर के शादी तक जा सकती है। फेथ रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं समझता हूँ आगे आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त रहेगा। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। मैं जीवन साथी के बारे में या आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। एक वर्किंग प्रोफेशन में हमने प्यून पे या किसी और व्यक्ति पे आंखें बंद करके भरोसा हमने कर लिया है, तो मैं समझता हूँ वो जो आदत है ना कहीं वो आदत हमें तकलीफ़ में डाल सकती है। तो सोच समझ करके अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात रहेगी। आखिर में बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। विद्यार्थी वर्ग, अब ये उम्र जो रहती है बड़ी नाजुक रहती है, पर्टिकुलर जो टीनेजर एज में रहते हैं उनको सब ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ सही हो रहा है और उनको सब आता है। सबसे बड़ी बात, हार्मोनल चेंज होना, रातों रात मैच्योरिटी आने की वजह से या पूर्ण तरीके से जवानी अभी तक हुई नहीं है और उनको सब ऐसा ही लगता है, उन्हें सब पता है। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि नियंत्रण खुद पे और खुद के गुस्से पे, खुद के वर्तन पे रखिए, सोच समझ करके निर्णय ले। और उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि खुद की एनर्जी को डाइवर्ट करिए, कोई अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। वैकेशन है तो नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कंप्यूटर में नया कोर्स सीख सकते हैं, स्विमिंग, डांसिंग, कोई भी हॉबी आप परस्यू करिए। आपके लिए ये जो वक्त रहेगा खाली बैठने का नहीं है, नए सीखने का है। आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति अपने आप बनेगी। सोशल मीडिया से दूर रहिए, नेगेटिव दोस्तों के साथ दूर रहेंगे तो चीज़ें अपने आप सुधरेगी। मेरा वो दोस्त ये करता था, मेरा वो दोस्त फलाना करता था, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये थोड़ा स्ट्रगल वाला वक्त रहेगा। अब यहाँ पे विद्यार्थी वर्ग जो होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट या फूड मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज संबंधित कुछ भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रगल होगा। उसके साथ साथ आईटी, मेडिसिन या मेडिकल के डिपार्टमेंट वालों के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल वाला ये वक्त रहेगा। उन विद्यार्थियों के लिए सोच समझ करके अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या एग्ज़ाम देते वक्त आप डिसीज़न लेंगे तो पॉजिटिव वो उसका इम्पैक्ट आपको तुरंत देखने को वो मिलने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मिथुन लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, मिथुन लगन के लिए ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, VLDL HDL प्रॉब्लम हो सकता है। अब कई लोगों को अगर इसके बारे में नहीं पता है तो लिपिड प्रोफाइल करवाइए। अगर आपके फैमिली के बैकग्राउंड में ब्लड प्रेशर संबंधित तकलीफ है तो यकीन मानिए ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ये थोड़ा तकलीफ़ दे सकती है। तो लिपिड प्रोफाइल करवाइए, आपके लिए इनविजिबल फैट को कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है। ध्यान में रखिए, उसके लिए जितनी हो सके जॉगिंग करिए और जॉगिंग के साथ साथ कम तेल वाला या घी वाला खाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अंत में जाते उपायों में देखिए, साइंटिफिकली मैं बातचीत करना चाहूँगा। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या फिर
आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब आए हैं तो क्या कर सकते हैं, 5:1 वाला फॉर्मूला अपनाइए। ओमेगा 6 हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि तली हुई चीज़ें हम लोग अक्सर खाते हैं, उसके सामने गुड फैट हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ओमेगा 3 आप एडॉप्ट करिए अपनी फूड हैबिट में। उसके साथ साथ ब्रिस्क वॉक करिए, सैर करना खाने के बाद, ये एक अच्छी आदत है। 15-20 मिनट खाने के बाद में उतना गैप रखें और फिर 15-20 मिनट अगर आप वॉक करेंगे तो यकीन मानिए छोटा सा ही उपाय बहुत रामबाण आपके लिए काम करने वाला है। उसके अलावा 4 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं और 19 साल के बाद 2 महीने तक ये रहने वाले हैं। बैक टू बैक 2 श्रावण मास है जो कि 21 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप शिव जी को कम से कम 11 बेलपत्र अर्पण करेंगे और पंचामृत के साथ में बुधवार वाले दिन मूंग की दाल, हरे रंग की मूंग की दाल भी अगर उनको अर्पण करेंगे, जो बिना पकी हो, कच्ची हो, जो किराने की दुकान से आप लाते हैं, वो भी आप अर्पण करेंगे तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद बरसाएंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और आप श्रावण मास के इस पवित्र महीने में आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।